25,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। निफ्टी बैंक में भी रिकवरी रही, लेकिन आज के लिए जो संकेत हैं वो फिर से थोड़े से म्यूटेड हैं, क्योंकि टैरिफ को लेकर चिंताएं हैं। ट्रंप रोज रोज कुछ न कुछ एक्शन ले रहे हैं या फिर कोई न कोई स्टेटमेंट ऐसा दे रहे हैं कि जिससे बाजारों में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। कल अगर हम अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहां पर जो चाल रही वो मिक्स्ड रही, और हमने देखा कि डाउ जोन्स में करीब करीब 165 अंकों के आसपास की हमने नरमी देखी। नेस्डेक और S&P 500 हल्की सी तेजी के साथ सपाट बंद हुए। ट्रंप ने कॉपर इंपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला कर दिया है। ट्रंप ने एक स्टेटमेंट और दिया है, उन्होंने कहा है कि वो सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ भी लगाएंगे, ऐसा उन्होंने संकेत दिया है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि फार्मा पर टैरिफ जो है वो काफी ज्यादा हो सकता है, और अब 200% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। हालांकि ट्रंप ने कहा कि इसके लिए 1 से 1.5 साल का वक्त लगेगा। तो तमाम चीजें हैं, इसको जरा समझते हैं विस्तार से। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्लोबल मार्केट का पूरा अपडेट देने के लिए। शरद, कल तो किसी और देश को टैरिफ लेटर तो नहीं जारी हुआ ना? नहीं, अभी तक। गुड मॉर्निंग अभिषेक। कोई और देश को एक स्पेसिफिकली नहीं हुआ है। अभी भी वो बोल के रखे कि 14 लेटर आने वाले। अब कौन से देश में आएंगे, भारत को कब आएगा, अभी तक नहीं पता है। लेकिन अब धीरे धीरे करके अभिषेक अब आइटम्स में लगने लगे, गुड्स में लगने लगे हैं। और आप देखिए कॉपर का इंपोर्ट ड्यूटी 50% लगा दी है। अब सबको लग रहा होगा कि इंटरनेशनल प्राइसेस में जंप आया, लेकिन ये कॉमेक्स का प्राइसेस है जो यूएस का है, लेकिन जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है एलएमई प्राइसेस फॉलो करते हैं वो गिरे हुए हैं हमारे लिए और ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए जो ट्रैक करते हैं। तो जो एनालिसिस है वो गलत है। जो सब लोग सोच रहे हैं कि केबल वायर स्टॉक्स पे जो है आज भारी गिरावट आ सकती है, इंटरनेशनल प्राइसेस नहीं गिरे, एक्चुअली सप्लाई बढ़ जाएगा, तो उसके कारण हमें एक्चुअली बेनिफिट होने वाला है केबल वायर। हमारी जो कंपनीज है हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, इनके लिए नेगेटिव है, और ये पॉलीकैब एक्चुअली पॉजिटिव है। लेकिन ऑफ कोर्स सेंटिमेंट है तो थोड़ा बाजार देखना पड़ेगा ओपनिंग कैसी होती है। लेकिन अभिषेक आपने सही कहा, सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ पे जो है लगाने की बात हो रही है, और टैरिफ जो फार्मा सेगमेंट पे वो 200% तक लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अब लगाने वाले 1 से 1.5 साल देने वाले। शरद, अभी पता है अभी 0 टैरिफ है अमेरिका में। 200% टैरिफ, फिर हमारी कंपनीज फिर जिनके 50% 60% वहां से रेवेन्यू आती है, फिर करेंगी क्या वो? तो ऑफ कोर्स कल ट्रेडिंग सेशन में भी देखे थे सारे फार्मा स्टॉक्स गिरे रहे थे वो। एग्जैक्टली। और इसके अलावा आपको देखिए फार्मा सेक्टर पे तो बात हुई है, लेकिन ट्रंप ने भी कहा है कि लगभग 25 से 40% तक का जो है टैरिफ्स लग सकता है, 1 अगस्त से लागू होने वाला है। तो जो पुराने एग्जिस्टिंग होमवर्क इन्होंने किया था 2 अप्रैल को, वो शायद फिर से वो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ब्रिक्स देशों को लेके जो है उन्होंने एक वार्निंग भी दी है कि लगभग 10% एडिशनल टैरिफ लगा सकते हैं अगर वो डॉलर के साथ छेड़खानी करें। तो जापान, साउथ अफ्रीका ने कहा है कि टैरिफ घटाने के लिए बात करेंगे। तो नेगोशिएशन का भी माहौल चल रहा है, कंसोलिडेशन भी बाजार में जो है देखने मिलेगा और ज़्यादा। अमेरिकी बाजारों की मिले जुले संकेत आए हैं, डाउ जोन्स जो है यहाँ पे गिरावट आया है, लेकिन वही नैस्डैक, S&P 500 ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहे हैं, तो उतना कुछ खास मूवमेंट नहीं देखने मिला है। तो आप देख सकते हैं सब चीज़ धीरे धीरे फैक्टर इन हुए जा रहा है। अमेरिकी बाजारों के भी मिले जुले संकेत आए हैं। डाउ जोन्स में जो है लगातार दूसरे दिन कमजोरी देखने मिली है। 100 अंक के सीमित दायरे में जो है कारोबार हुई है नास्डैक में, और सपाट बंद हुआ है। मंगलवार को ट्रंप ने भी कहा कि किसी और देश की टैरिफ लेटर जारी नहीं किया गया है। ऑफकोर्स हमने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। आज FMC की, लेकिन हालांकि देखिए मिनट्स पर बाजार की नज़र ज़रूर रहने वाली है। और डाउ फ्यूचर्स में अभी देखिए करीब 50 अंक की जो है नरमी है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी थोड़े नीचे लेवल्स पे। तो अभी बाजार ग्लोबली सब एक छोटे शॉर्ट रेंज बाउंड में आ गए हैं। और एशियाई बाजार की भी बात करें तो यहाँ पे भी जो है एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही देखने मिल रहा है, कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रहा है। कोस्पी निचले स्तर पर रिकवरी है और फिलहाल अभी सपाट कारोबार कर रहे हैं, और शुरुआत में निक्केई भी फिलहाल 50 अंक की नरमी में है। बाजार के लिए अन्य संकेत की बात करें तो कच्चे तेल पे नज़र रखिएगा, 2 हफ्ते की ऊंचाई के पास आ गया है ये कारोबार, अभी $70 के करीब है। और इंटरेस्टिंगली सोने में सेफ हेवन मांग घटने की कमजोरी से भाव जो है वो गिरते जा रहा है। 3340 था 2-3 दिन पहले, अब $3315 प्रति आउंस जो है देखने मिला है। तो ऑफकोर्स ब्रेंट क्रूड में थोड़ी सी जो है मोमेंटम आ रही है। हालांकि जो सेलिंग है, आपका सेफ हेवन डिमांड जिस तरह कम हो रहा है वो डॉलर में गोल्ड में देखने मिल रहा है। बाजार के अन्य संकेत में सोना जो है आप देखिए 3315 का है। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स ऑलमोस्ट स्टेबल है 4.41%, और डॉलर इंडेक्स वो भी अभी देखिए 98 के नीचे कंफर्टेबली है। तो डॉलर का वैल्यू जो ऑफकोर्स थोड़ा सा कम हो रहा है, गोल्ड का भी डिमांड जो है थोड़ा कम हो रहा है। हालांकि ब्रेंट क्रूड में थोड़ी तेजी आ रही है। अभिषेक, शरद, हम रोज उठते हैं और 2 चीजें, ट्रंप का भी नाम लेते हैं, टैरिफ का भी नाम लेते हैं। आपको याद है कि पिछली बार कब ऐसा हुआ था कि हमने पूरे दिन ट्रंप का नाम ना लिया हो? आई थिंक वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का अनाउंसमेंट के पहले
हम उनको थोड़ा दिन के लिए भूल गए थे, वो ट्विटर से भी बैन थे। वो तो काफी पुराना हो गया, नवंबर की बात हो गई। तो अब सोचिए, अब रोज आ रहे हैं ट्रम्प, निफ्टी से ज्यादा हम ट्रम्प की बात कर रहे हैं। तो निफ्टी से ज्यादा ट्रम्प की बात हो रही है और रोज कुछ न कुछ अनाउंसमेंट, कुछ न कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि उकसाने वाले या फिर भड़काने वाले बयान भी ट्रम्प की तरफ से आते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ब्रिक्स देश जो हैं वो 10% के अतिरिक्त टैरिफ के लिए तैयार रहें। तो थोड़ी सी अनिश्चितता का माहौल है कि 26% का टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने। 10% की बेसलाइन टैरिफ तो बरकरार है ही, और एडिशनल अगर 10% का टैरिफ और लगता है तो क्या पता जो 26% की टैरिफ लगी थी उसमें अगर चेंजेस नहीं हुए तो मे भी ज़्यादा भी टैरिफ हो सकता है। बट ये सारी चीज़ें अभी देखते हैं, जब तक भारत और अमेरिका के बीच में अग्रीमेंट नहीं हो जाता है तब तक ये थोड़ा उथल पुथल का माहौल बाजार में बना रहेगा। बहुत मुश्किल है। कल हमने लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी देखी है और ये खबरें आ रही थी कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील करने के काफ़ी करीब हैं। अब ये इंटरिम डील होगी, फाइनल डील होगी, क्या होगी, फेजेस में होगी, ये इसको लेकर कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि पीयूष गोयल जो कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि हम 9 जुलाई से पहले अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर लेंगे, लेकिन मामला फंस रहा था एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि इन दो सेक्टर्स में अपने दरवाजे इंपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा खोले जाएं, क्योंकि छोटे किसानों से जुड़ा हुआ ये मसला है और काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील भी है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन मार्केट में आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, जरा ये समझ लेते हैं। उसके पहले आपको ये बता दें कि एफआईज और डीआईआईज की जो कल की जो चाल रही है, जो कल की उनकी बाइंग रही है, वो किस तरह की रही है। एफआईज ने हमने देखा था कि परसों छोटी सी बाइंग की थी 300 करोड़ रुपए के आसपास की। कल उससे भी बहुत छोटी नेट 26 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में सेलिंग की है। हालांकि ये जो डीआईआईज हैं यानी कि जो घरेलू फंड्स हैं, उनकी तरफ से सपोर्ट लगातार बरकरार है भारतीय बाजारों के लिए। और डीआईआईज की जो बाइंग है 1366 करोड़ रुपए की, हालांकि ये भी क्वांटम के हिसाब से छोटा ही है, कुछ खास नहीं है। स्टॉक्स फ्यूचर्स की बात करें एफआईज की तो करीब 1656 करोड़ रुपए के आसपास की इन्होंने सेलिंग की है। तो नेट देखा जाए तो एफआईज थोड़े नेगेटिव तो हैं। एफआईज भी वेट एंड वॉच के मूड में हैं कि आगे करना क्या है। चलिए बाजार में आज आपकी रणनीति समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं investforedu.com के आदित्य अग्रवाल। आदित्य जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। आदित्य भाई, कल तो हमने क्लोजिंग ठीक ठाक देखी। हम निफ्टी की बात करें या फिर निफ्टी बैंक की बात करें, क्योंकि लास्ट आवर के ट्रेड में थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड हुआ था। 57,000 के ऊपर निफ्टी बैंक निकल गया और निफ्टी की बात करें 25,500 के ऊपर। तो बाजार में वीकनेस नहीं है, बट यहां से चलने के लिए भी ऐसे कोई थ्रस्ट मिल नहीं रहा है। आप जरा बताएंगे कि इंडेक्स को कैसे ट्रेड करना है या फिर अवॉइड ही कर देना है इंडेक्स को। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि लास्ट हाफ एन आवर में मार्केट ने एक अच्छा मूव दिखाया। बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में हमने एक अच्छी बाइंग देखी थी। बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखा था, बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मार्केट अभी भी एक दायरे के अंदर ही चल रहा है। और ये जो अनिश्चितताएं चल रही है ट्रम्प के टैरिफ को लेके और इंडिया के साथ क्या डील होगी, और अब ब्रिक्स के ऊपर एक नया लगा दिया उन्होंने 10% का एक टैरिफ। तो उस इसलिए मुझे लग रहा है मार्केट एक रेंज में ही रहेगा जब तक कि कुछ नहीं आ जाता है। और अब इसका डेडलाइन एक्सटेंड हो गया है 1 अगस्त तक, तो मुझे लग रहा है जुलाई महीने ऐसे ही निकलने वाली है। एक रेंज के अंदर, एक छोटे से दायरे के अंदर। ऊपर में अगर हम निफ्टी की बात कर ले तो 25,700 एक रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक ये 25,700 का पड़ाव नहीं निकालता है, मुझे लग रहा है मार्केट में एक तरफा हमें रैली नहीं देखने मिलेगी। और नीचे भी अच्छी बात यह है कि कुछ हमें बेसिक सेलिंग प्रेशर नहीं देखने मिल रहा है अभिषेक जी। 25,400 25,300 ये जोन है, यहाँ पर आके मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। 25,400 मुझे नहीं लग रहा है इतनी जल्दी टूटेगा निफ्टी पे। और अगर हम उसके नीचे बात कर ले तो 25,300 पे भी अच्छा सपोर्ट है। तो ओवरऑल मैं बोलूँ, और अगर मैं चार्ट भी देखूँ तो मुझे लग रहा है निफ्टी कंसोलिडेट करेगा। बैंक निफ्टी अगर हम बात कर ले तो 57,500 57,300 का एक ये पड़ाव है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा बैंक निफ्टी को। और नीचे की तरफ अगर हम बात कर ले तो वहाँ पे भी एक अच्छी खासी सपोर्ट मिलती है बैंक निफ्टी को। करीब करीब हम देख रहे तो 57,000 से लेके 56,800 तक का एक अच्छा सपोर्ट भी है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से मार्केट एक रेंज के अंदर रहना चाहिए, कुछ ज्यादा अपसाइड डाउनसाइड नहीं देखने मिलेगा। हाँ, अगर एक लॉन्ग ट्रेड बनता है यहाँ पे तो निफ्टी पे डेफिनेटली मुझे लग रहा है अगर आज मार्केट फ्लैट खुलता है और कुछ नेगेटिव एक फर्स्ट हाफ एन आवर में नहीं हमें देखने मिलता है तो एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए 25,600 से लेके 25,700 के टारगेट्स के लिए। और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है यहाँ पे 25,450 का। ठीक है, 25,450 का स्टॉप लॉस लगा के 25,600 से 700 के लिए आप निफ्टी को प्ले कर सकते हैं। देखते हैं कि 25,500 से 600 के बीच में जो एक टफ रेजिस्टेंस है, क्या इसको पार करता है। लेकिन छोटे छोटे टारगेट के लिए आप चाहें तो निफ्टी में थोड़ा सा आपको ना बहुत वाइजली, बहुत ही
मार्केट में ना चुस्त दुरुस्त रहना पड़ेगा आजकल, तब आपको ये छोटे वाले जो ट्रेड है ना तब पकड़ में आएंगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है क्योंकि मार्केट वोलेटाइल भी हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गई। और एक रेंज बाउंड मार्केट है, हम देखते हैं कि निफ्टी बैंक में आज क्या होता है। 57,500 पर एक रेजिस्टेंस का लेवल है, क्या निफ्टी बैंक इसको पार करके आगे बढ़ेगा, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। टैरिफ से इकोनॉमी में भी बेहतर ग्रोथ दिखेगी, ट्रंप का ये स्टेटमेंट आया है। आते रहेंगे स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से, ट्रंप टैरिफ्स और ये जो इन्होंने टैरिफ लगाया है, जो 14 देशों को लेटर जारी किया है। उसके पहले हमने देखा था कि यूके के साथ ट्रेड डील की थी, वियतनाम के साथ डील की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, तो कुछ कुछ देशों के साथ तो हो गया है। बाकी फार्मा पर, चिप्स पर, अन्य गुड्स पर ट्रंप ने बोला है कि वो सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ लगाएंगे। तो ऑटो को लेकर क्या टैरिफ होगा, फार्मा को लेकर क्या होगा, ये तमाम चीज़ें अभी भविष्य में हैं। क्या टेक्सटाइल को लेकर अलग से टैरिफ लगेगा, देखते हैं क्या कुछ होता है। थोड़ी सी अनिश्चितता का माहौल है टैरिफ के फ्रंट पर। हालांकि बाजार ने इस चीज़ को धीरे धीरे डिस्काउंट करना भी शुरू कर दिया है। बाजारों में कोई पैनिक का माहौल नहीं है। एशियाई देशों में अगर आप जापान की बात करें, कोरिया की बात करें, वहाँ पर टैरिफ लगा, 25% का टैरिफ दोनों देशों पर लगा है और दोनों देश कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे। लेकिन कल हमने देखा कि एशियन मार्केट्स में कोई पैनिक नहीं थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। भारतीय बाजार भी बड़ी मैच्योरिटी के साथ कल के सत्र में हमने देखा कि ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो मे भी बाजार इसको पीछे भी छोड़ेगा और मैच्योर होकर थोड़ा आगे बढ़ेगा। एक झटका में भी अगर टैरिफ ज़्यादा लगा तो आ सकता है, अदरवाइज तो कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई चिंता की बात है। आपके अपनी जो अर्निंग्स हैं, हमारी जो कंपनी के नतीजे हैं, ये ज़रूर फोकस में रहेंगे, जिसकी शुरुआत हो जाएगी कल से। कल है 10 जुलाई और कल आएंगे टीसीएस के नतीजे। लेकिन आदित्य ये बताइए कि अगर किसी को स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में अगर अपना अप्रोच रखना हो तो शेयर कौन से आपको पसंद आ रहे हैं और आज क्या आप ट्रेड करने की सलाह देंगे? 2 लॉन्ग ट्रेड के साथ जाना चाहूंगा अभिषेक जी, क्योंकि अंडरटोन जैसा कि आपने कहा मार्केट का अभी भी बुलिश है। हालांकि इमेच्योरिटी ट्रम्प की तरफ से हमें देखने मिल रही है, बट मार्केट पार्टिसिपेंट्स बहुत मैच्योर तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ पैनिक नहीं देखने मिल रहा है। तो पहला ट्रेड मेरे तरफ से रहेगा कमिंस इंडिया पे। कैपिटल गुड्स क्षेत्र में हमने देखा एक अच्छा बेस फॉर्मेशन होकर अच्छी अपमूव देखने मिल रही है। फ्रेश ब्रेकआउट आया है कमिंस इंडिया पे, तो करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह। 3650 का टारगेट, 3350 का स्टॉप लॉस, 3650 टारगेट, 3350 का स्टॉप लॉस। सेकंड स्टॉक एशियन पेंट्स का रहेगा। मुझे लग रहा है इस स्टॉक में अच्छी खासी एक बेस फॉर्मेशन करेक्शन के बाद एक अपमूव हमें देखने मिल रहा है। 200 डीएमए के बाद काफी टाइम बाद ये स्टॉक अपने 200 डीएमए को क्रॉस करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे एशियन पेंट्स में खरीदारी की सलाह। 2600 का यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस 2400 का। ठीक है, देखिए तेजी के ही सौदे निकल के आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी, और एशियन पेंट्स आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं आदित्य। और दूसरा जो शेयर है वो है कमिंस इंडिया का। इसका स्ट्रक्चर मजबूत है, लगातार हम देख रहे हैं कि तेजी कमिंस इंडिया में हो रही है। और ये जो स्टॉक्स हैं ना, कमिंस इंडिया हो गया, एबीबी, इस टाइप के जो स्टॉक्स हैं जो कैपिटल गुड्स वाले हैं, अब मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि टैरिफ को लेकर इम्यून भी है, बहुत ज़्यादा कोई इन पर असर आने वाला है नहीं। तो बाइंग के मौके में बन भी रहे हैं। 3650 के टारगेट हैं, 3350 के स्टॉप लॉस के साथ आपको कमिंस इंडिया को खरीदना है। और अगर मैं एशियन पेंट्स की बात करें तो वहाँ पर भी आपके लिए खरीदारी की सलाह है। और एक और ये बढ़िया शेयर आपके लिए आदित्य दे रहे हैं, इसके लिए जो टारगेट होगा वो होगा 2600 रुपये का, 2400 का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। बहुत ही ईजी है, याद करने के लिहाज से भी बड़े अच्छे टारगेट स्टॉप लॉस आदित्य ने आज सुझाए हैं। 2484 रुपये पर कल के सत्र में क्लोजिंग रही है और 2% करीब करीब बढ़ के ये शेयर बंद हुआ है। तो ये 2 तेजी के सौदे, और मार्केट में छोटे ट्रेड इंडेक्स लेवल पर अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए, अदरवाइज अगर आप इंडेक्स को चाहें तो अवॉइड कर दीजिए। स्टॉक्स में मौके बन रहे हैं। देखिए क्या है कि ये Q1 के अपडेट्स भी आ रहे हैं, जहां पर अपडेट्स अच्छे आ रहे हैं वो शेयर चल रहे हैं, तो बढ़िया है। मतलब मौके आपके लिए बनेंगे। और कल से तो फिर हो सकता है कि हम टीसीएस के नतीजों के बाद टैरिफ की को थोड़ा थोड़ा भूलना भी शुरू कर देंगे। ट्रम्प तो रोज ही कुछ ना कुछ कहेंगे, बाजार कब तक उसको माथा पीटता रहेगा। तो ये आपके लिए 2 बढ़िया स्टॉक्स आदित्य की तरफ से। आदित्य जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आज ये बढ़िया ट्रेड सुझाने के लिए बाजार पर राय के साथ साथ। ठीक है, चलिए छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको ये बताएंगे कि आज खबरों के दम पर कौन से शेयर एक्शन में रहेंगे, और आगे ब्रोकरेज की कुछ रिपोर्ट्स भी लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।